नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुखिया और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने एक बार फिर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे से नाराजगी जाहिर की है। दरअसल विपक्ष द्वारा सत्ताधारी नेताओं की डिग्री, खासतौर से पीएम मोदी की डिग्री को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर शरद पवार ने अपना बयान दिया है। शरद पवार ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कोई मुद्दा है ही नहीं, इस पर तमाम नेता अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश कई मुश्किलों का सामना कर रहा है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में उन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है जो देश के बड़े मुद्दे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा, शरद पवार ने अडानी के मामले पर विपक्ष के स्टैंड की आलोचना की थी, जहां विपक्ष एक साथ जेपीसी की मांग कर रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। शरद पवार ने प्रधानमंत्री की डिग्री के विवाद पर कहा कि आज कॉलेज डिग्री का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपकी डिग्री क्या है या मेरी डिग्री क्या है, लेकिन क्या ये राजनीतिक मुद्दे हैं? पवार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे बड़े मुद्दों पर घेरा जाना चाहिए, फिर जो दूसरे मुद्दे हैं वो ही अहम है। धर्म और जाति के आधार पर लोगों में अलगाव पैदा किया जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए। शरद पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। हमें इस तरीके के मुद्दे उठाने चाहिए, ना कि डिग्री क्या है कॉलेज की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री पर अक्सर सवाल उठाए जा रहे हैं और पिछले कई दिनों से यह बवाल चल रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ये बात कहते नजर आए थे। केजरीवाल तो प्रधानमंत्री की डिग्री की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे, जिसको लेकर 25,000 रुपए का उनको फिलहाल जुर्माना भी लगा है। इधर उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री डिग्री का मुद्दा हमेशा से उठाया है। अब लगातार पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए, अडानी मसला हो गया, उसके बाद पीएम मोदी की डिग्री का मसला हो गया, उस पर शरद पवार की विपक्ष से अलग राय दिख रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता को फिर शरद पवार ने क्या ठेंगा दिखा दिया है, क्योंकि यह दूसरी बार है जब शरद पवार ने विपक्ष के स्टैंड से अलग स्टैंड लिया। हाल ही में शरद पवार ने गौतम अडानी का भी बचाव किया था। बचाव का संदर्भ यानी जेपीसी की मांग को खारिज किया था। वहीं विपक्ष द्वारा लगातार अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की बात हो रही है। लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे बजट सत्र के दूसरे फेज में सिर्फ और सिर्फ जेपीसी की ही मांग करते रहे। अब डिग्री विवाद पर भी शरद पवार विपक्षी एकता से अलग दिखाई देते हैं, तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि क्या विपक्षी एकता में फूट आ गई है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा था। आपको याद होगा, हमने खबर भी आपको बताई थी। उन्होंने कांग्रेस की ओर से बार बार संसद में उठाई जा रही इस मांग को खुद को अलग किया था। उन्होंने कहा कि इससे बहुत खास फायदा नहीं होगा। पवार ने यह भी कहा था कि मेरी पार्टी ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी का समर्थन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी पर सत्ताहीन पार्टी का कब्जा रहेगा, इसलिए इससे सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल ही ज्यादा बेहतर होगा कंपैरिजन टू जेपीसी। अडानी मामले में किसी प्रकार की जांच की भी जरूरत नहीं है, ये भी बात शरद पवार की तरफ से कही गई थी। शरद पवार ने अडानी मामले पर यह कहा था कि इस मामले में किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है। पहले ही इस प्रकार के मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन इस बार इस मुद्दे को पहले से कहीं अधिक महत्व दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि अडानी समूह को अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने निशाना बनाया। क्या बीजेपी पर एनसीपी का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है? उनके इन सारे बयानों के बाद यह चर्चा तेज हो गई है। आप देखिए, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पर एनसीपी का एक सॉफ्ट सा कॉर्नर है। इससे पहले भी शरद पवार के भतीजे ने और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने पीएम मोदी की डिग्री पर राजनीति को सरे से निकाला था, और अब शरद पवार भी ये बात कह रहे हैं। पवार ने कहा था कि मंत्रियों की डिग्री पर सवाल भला क्यों उठना चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस नेता ने अपने कार्यकाल में क्या हासिल किया है। अजीत पवार ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 2014 में अपनी करिश्मा की वजह से जीत ली थी, चुनाव जीते थे, डिग्री के आधार पर किसी ने उन्हें वोट नहीं किया था। अजीत पवार ने यह भी कहा था कि साल 2014 में क्या जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था? उनका जो करिश्मा था उससे वो चुनाव जीते थे। अब शरद पवार भी ये बात कह रहे हैं कि डिग्री का मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे उठाया जाना चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अडानी मामले में ऐसा स्टैंड लिया जो कि कांग्रेस और कई दूसरे दलों से विपरीत है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अडानी मामले में ऐसा स्टैंड लेकर निश्चित तौर पर दूसरे दलों को और विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसे बड़ा झटका दिया है। उसके बाद अब वो पीएम मोदी के डिग्री के मामले में भी विपक्ष से अलग दिखाई पड़ते हैं। अब ये शरद पवार का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब 19 विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर लामबंद होकर
अडानी के मुद्दे पर और पीएम मोदी की डिग्री के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है। ऐसे में शरद पवार का यूं अलग स्टैंड लेना निश्चित ही विपक्षी एकता को थोड़ा परेशान जरूर कर रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।